जय श्री राम, जय श्री राधे राधे राधे। आज हम बात करेंगे सज्जनों सुख और दुख, जिसको केवल हम लोग भोग सकते हैं। यदि प्रकृति ने हमें सुख दिया है तो हम सुख भोग सकते हैं, और यदि प्रकृति ने हमें दुख दिया है तो दुख को हम किसी भी तरह से, किसी भी तरह की समस्या को हम टाल नहीं सकते, केवल उसको हल्का कर सकते हैं और अपनी समझदारी से हम उसका सामना कर सकते हैं। सज्जनों, इसका एक उदाहरण है कि जिनकी हम पूजा करते हैं, यदि वो लोग इस दुख को नहीं टाल पा रहे, जैसे नीति शास्त्र में वर्णन आया है, सही गगन बिहारी कलम सध्वंसकारी 10 शत करधारी ज्योतिषाम मध्यचारी विधुरपि विधि योगात् कृष्यते राहुनासौ लिखितमपि ललाटे प्रोज्झितुम कः समर्था। कवि का आशय है गगन विहारी कलम सध्वंसकारी, जो आकाश में तारागणों के मध्य विचरण करता है, जो तारागणों में सबसे श्रेष्ठ ग्रह माना जाता है, जिसको हम चंद्रदेव कहते हैं। विधुरपि, विधु कहते हैं चंद्रदेव को। यदि चंद्रदेव भी समय आने पर राहु के द्वारा ग्रसित होते हैं, समय आने पर ग्रहण रूपी समस्या का सामना करते हैं, तो हम तो सूर्य और चंद्र की सेवा करते हैं, हमें तो उसका सामना करना ही पड़ेगा। सज्जनों, दुख, पहली बात ये समझना चाहिए, आज के युग में सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोई भी अपने मुंह से ये कहने वाला नहीं है कि मैं सुखी हूँ, मुझे किसी भी तरह का दुख नहीं। हमारे कवियों ने जो लिखा है प्राचीन काल में कि कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास आदि आदि, उसी तरह आज के युग में पर वास्तविक दुख क्या है। हमारे नीति वेत्ताओं ने लिखा है, कुग्राम वासः कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या पुत्रश्च मूर्खः विधवा च कन्या बिनाग्निना खट प्रदहन्ति कायम। हमारे कवियों का आशय है कुग्राम वासः, जहाँ का रहन सहन हमें पसंद ना हो और परिस्थितियाँ हमें वहीं का निवासी बना दें, हमें वहीं रहना पड़ जाए। कुलहीन सेवा, जिस व्यक्ति से हमारे विचार ना मिलते हों वही हमारा सीनियर अधिकारी बन जाए या उसी के अंडर में हमें काम करना पड़ जाए। कुभोजनम, जो पसंद ना हो, परमानेंट उसी भोजन का सेवन करना पड़े, वही भोजन मिले। क्रोध मुखी च भार्या, सज्जनों ये भी सबसे बड़ा दुख है कि पति पत्नी का तालमेल अच्छा ना हो, आपसी तालमेल अच्छे ना हो। भगवान ना करे, एक दुख और है कि यदि पुत्र मूर्ख निकल जाए, विवेकहीन हो पुत्र, और यदि बेटी का सौभाग्य उजड़ जाए, तो ये एक ऐसे दुख हैं जो बिना अग्नि के जीवन को जलाते हैं। अब इन दुखों के साथ कुछ सुख भी है जिनको हम कुछ नहीं मानते, पर यदि वो मिल जाए तो आत्म शांति की अनुभूति जरूर करते हैं। कौन कौन से सुख हैं? अर्थागमो नित्यमरो गीता च प्रिया च भार्या प्रियवादनी च वश्यश्च पुत्रोर्थकरी च विद्या खड़जीव लोकस्य सुखानि राजन। सबसे बड़ा सुख है आज के युग में कि शरीर स्वस्थ हो, किसी भी तरह की शारीरिक समस्या ना हो। और दूसरा सुख है नित्य धन आए। पहली बात, शरीर में किसी तरह की समस्या ना हो स्वास्थ्य संबंधी। दूसरा, नित्य धन का आगमन हो। प्रिया च भार्या प्रियवादनी च, पति पत्नी का तालमेल अच्छा हो, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे और वाणी के तौर पे। प्रिया च भार्या प्रियवादनी च,
पति पत्नी का तालमेल अच्छा हो। वश्यश्च पुत्रः, सबसे बड़ा सुख ये है पुत्र कम पढ़ा हो, ज़्यादा पढ़ा हो, अच्छी नौकरी करता हो। इससे ज़्यादा ज़रूरी है माता पिता के लिए कि पुत्र आज्ञाकारी हो। वश्यश्च पुत्रः अर्थकरी च विद्या। और आज के युग में ये सुख भी बहुत ज़रूरी है कि यदि पुत्र पढ़ा लिखा है तो उसकी विद्या से धन की प्राप्ति जरूर हो। यदि ये सुख है तो आत्म शांति, अंतरात्मा ये जरूर कहती है कि भैया आराम है। बाकी सभी सुख और दुख, इन चीज़ों का सामना, इन चीज़ों का निवारण भगवान परमात्मा के द्वारा होता है। इसलिए अच्छे काम हो या बुरे काम हो, आज के युग में क्या होता है, हम लोग अच्छे काम स्वयं लेते हैं और बुरे काम भगवान को लेते हैं। हमने कोई मकान बनाया, यदि अच्छा हो गया तो मैंने उस इंजीनियर से कहा, मैंने ये नक्शा पास करवाया, मैंने ये किया। और यदि उस मकान में कोई गड़बड़ी हो गई तो हम ये कहते हैं कि भैया ऊपर वाले की कृपा अच्छे से नहीं। ऐसा नहीं, गोस्वामी जी ने लिखा है, हरि समर्पय सब सत्कर्मा। जितने भी कर्म हैं वो भगवान को समर्पित करें। सुख और दुख इनका सामना करने की ताकत और विवेक अपने आप प्राप्त होता है। जय श्री राम, जय श्री राधे।